ओके, देखिए आज मैक्सिमम मिनिमम में एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यू भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम ये जो गिवन फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) क्या आएगा, x³ का होता है 3x² माइनस 12x प्लस 9, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए लेते हैं f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन होगा इसमें, तो 3 कॉमन लेंगे क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ये 3 तो यहाँ पे 0 आ हो जाएगा, तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कट गया। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या आ गया 1 और x इक्वल टू 3, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो सबसे पहला काम f(x) मतलब फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद f(x) इक्वल टू 0 लेके ये जो f(x) आया उसको हम लोग 0 से इसको सिंप्लीफाई करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लाएंगे, मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो f(x) सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को f(x) को एक बार डिफरेंशिएट किया तो f(x) लिखे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो f(x) आया। तो f(x) क्या होगा 3 टू 6x माइनस 12, क्लियर है। अब क्या करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने लाया, ये क्रिटिकल पॉइंट को ये फंक्शन में पुट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। तो क्या हो जाएगा f(1) क्या होगा, तो 6 इंटू 1 माइनस 12, तो ये हो गया 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6। अगर माइनस आता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे तो इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। ये क्या आ गया, माइनस है लेस देन 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, नेगेटिव में क्या आता है मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मीन। अब इसका 3 पुट कर रहा हूं तो f(3) क्या होगा, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो प्लस आया, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस क्या 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब हमको पॉइंट तो पता चल गया कि इसमें बात करना था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो पॉइंट्स तो पता चल गया, लेकिन अब हमको फाइंड करना है वैल्यू भी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अब किस पॉइंट पे आया है मैक्सिमम, तो 1 पे आया है मैक्सिमम। इस 1 को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। 3 आया है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये 3 पॉइंट पे अगर 3 को हम अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो मैक्स वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया था, तो 1 पॉइंट पे मैक्सिमम आया है तो 1 को फंक्शन में पुट करेंगे। तो f(1) इक्वल टू क्या होगा, f(1) इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 50। तो ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 50। ओके, 1 और 9 10 और 50 25 माइनस 6 इक्वल टू 90। ओके, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, मैक्स वैल्यू एट पॉइंट, ये एट पॉइंट 1। नाउ मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू के लिए हमारा मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, 3 पॉइंट पे। तो 3 को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(3) इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 3 का क्यूब
3 3 9 3 27 minus 3 3 9 9 6 54 plus 27 ओके प्लस 15 तो ये 27 और 27 54 और ये 54 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 54 माइनस 54 प्लस 15 ये कैंसिल ये क्या आ गया 15 तो ये क्या हो गया मीन वैल्यू। इस क्वेश्चन में फाइंड करना था क्या लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमम एंड कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। तो पॉइंट 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 90 सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 90 एंड 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और मिनिमम वैल्यू 50 क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।